सर्दियों की सुबह थी। पहाड़ी गांव के ऊपर धुंध की हल्की परत तैर रही थी। आसमान में हल्के गुलाबी बादल, पेड़ों पे ओस की बूंदें और जो दूर से आती गरेड़ियों के घंटे की आवाज। गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में अलमा मिट्टी का आंगन बुहार रही थी। उसकी उम्र मुश्किल से 16-17 साल की होगी, लेकिन चेहरा समय से पहले बूढ़ा हो चला था। लंबे बाल, गोरा रंग और आंखों में एक अजीब सी गहराई, जैसे वह बहुत कुछ देख चुकी हो, लेकिन कहने की आदत छोड़ दी हो। आंगन के कोने में रखे पिंजरे में दो सफेद कबूतर फड़फड़ा रहे थे। अलमा ने झाड़ू एक तरफ रखी और पिंजरे का दरवाजा खोला। लो खा लो, उसने मुट्ठी भर दाना जमीन पर बिखेरते हुए कहा। कबूतर चुपचाप दाने चुगने लगे। गांव में उसे सब अलमा कबूतरी कहते थे, क्योंकि वह इन दोनों कबूतरों से ऐसी बातें करती थी जैसे ये उसके सबसे करीबी दोस्त हों। अलमा के माँ बाप सालों पहले गुजर चुके थे। बचपन से ही वह अपनी मौसी के घर रही, जो घर से ज्यादा जेल जैसा था। मौसी का चेहरा हमेशा चिड़चिड़ा, आवाज कड़क और हाथ में या तो झाड़ू होता या बेलन। उस दिन भी मौसी कुएं के पास कपड़े धोते धोते चिल्लाई, अलमा, पानी भर के जल्दी से ला, दिन चढ़ गया और तेरे बस का कुछ है ही नहीं। अलमा ने बिना जवाब दिए घड़ा उठाया और कुएं की ओर चल पड़ी। उसे पता था जवाब देने का मतलब मार या डांट। गांव में उस दिन एक नया चेहरा आया। लंबा दुबला पतला, शहर का पहनावा पहने, साइकिल पर आता हुआ लड़का। वह था राहुल, जो अपने चाचा से मिलने शहर से आया हुआ था। अलमा ने उसे पहली बार कुएं के पास देखा। राहुल साइकिल रोककर पानी पी रहा था। तभी उसकी नजर अलमा पे पड़ी। वह कुछ पल ठिठका, जैसे अचानक किसी अनजाने गीत की धुन सुन ली हो। एक दिन गांव में घूमते घूमते वह अलमा की झोपड़ी के पास आ गया। राहुल धीरे से उसके पास आया और बोला, तुम्हारे कबूतर बहुत अच्छे हैं, उसने मुस्कुराकर कहा। अलमा ने चौंक कर देखा। गांव में कोई उससे ऐसी बात नहीं करता। अलमा ने कहा, ये मेरे दोस्त हैं। उसने हल्की आवाज में कहा, जहाँ चाहे उड़ जाते हैं लेकिन लौट आते हैं। राहुल उसकी आंखों में झांक रहा था। वह डर रहा था, लेकिन कहीं न कहीं एक छुपी उम्मीद भी थी। अगले कुछ हफ्तों में उसकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी खेत के मेड़ पे, कभी पगडंडी पर, कभी कबूतरों को दाने के बहाने। एक दिन राहुल ने पूछा, अलमा, तुम गांव से बाहर जाना चाहोगी? अलमा ने हंसते हुए कहा, बाहर? और वहां जाकर करूंगी क्या? यहाँ भी कौन सा मेरे लिए आसमान खुला है। राहुल ने गंभीर होकर कहा, शायद मैं वो आसमान तुम्हें दे सकूं। अलमा चुप हो गई। उसे ऐसे सपनों से डर लगता था जिनका सच होना मुश्किल हो। लेकिन गांव में ये बातें फैल गईं। औरतें आपस में कानाफूसी करने लगीं। वो कबूतरी शहर के लड़के के साथ घूमती है। उड़ते उड़ते खबर मौसी तक पहुंची। उस रात आंगन के अंधेरे कोने में मौसी गरजी, उस लड़के से मिलना बंद कर दे वरना अच्छा नहीं होगा। अलमा के ओंठ कांप उठे, लेकिन उसने कुछ दिन बाद शाम ढल रही थी। अलमा नदी के किनारे बैठे अपने कबूतरों को देख रही थी। राहुल आया और उसके बगल में बैठ गया। अलमा, उसने धीरे से कहा, चल मेरे साथ, वहां जहां तेरे लिए कोई कैद नहीं होगी। मैं तुझे उड़ना सिखाऊंगा। अलमा ने लंबी सांस ली, कबूतरों की तरफ देखा। अगर मैं उड़ गई तो लौटूंगी भी नहीं। राहुल ने उसका हाथ थाम लिया, तो मत लौटना अलमा। उस रात गांव सो चुका था। अलमा ने पिंजरे का दरवाजा खोला, दोनों कबूतरों को हाथ में लेकर आसमान की तरफ उछाल दिया। पंखों की फड़फड़ाहट में जैसे उसकी सांसें भी घुल गईं। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई थी,
अलमा कबूतरी और राहुल दोनों गायब हैं। कुछ कहते हैं वे शहर चले गए, कुछ कहते हैं नदी पार करते समय डूब गए। सालों बाद जब कभी गांव के ऊपर से सफेद कबूतर उड़ते हैं, गांव की बूढ़ी औरतें अब भी फुसफुसाती, देखो अलमा कबूतरी लौट आई। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है, अलमा और राहुल शहर चले गए या सच में नदी पार करते हुए नदी में डूब गए? कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।